स्वागत है ओमनिसिएंट रीडर पार्ट 2 में। आ गए फिर से। जैसा पिछली वीडियो हमने देखा, डोकजा के केबिन में 7 मिनट रिमेन रह गए थे और वो अपने प्लान के हिसाब से नामुन की ओर दौड़ता है। और तुम्हें दिख रहा हो तो पीछे ब्लास्ट हुआ है, और ब्लास्ट किस केबिन से हुआ है? उसके बगल वाले में। वहां पे अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नोवेल का, और ये हुआ है ब्लास्ट, देख लो। इसके बाद नामुन देखता है कि किधर की साइड ब्लास्ट हुआ है, और उसके सामने क्या दिखता है? डोकजा उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। नामुन के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही डोकजा उसे धक्का दे देता है, जिससे नामुन दूर जाके गिरता है। और वो कहता है, क्या दिक्कत है, चूतिए। और बगल वाले केबिन में आग लग चुकी है। डोकजा आसपास देखते हुए सोचता है, अभी के लिए तो ठीक है, मैंने अभी ये बूढ़ी औरत को तो बचा लिया, लेकिन मुझे वो चीज चाहिए, वो कहाँ है? और तभी उसे वो चीज मिल जाती है। वो दौड़ते हुए उस बच्चे के पास जाता है और उसके से कहता है, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए ये दे सकते हो? और उसमें से अपना हाथ डालकर कुछ निकालता और कहता है, इसे पकड़ो, और डिब्बा अपने साथ ले आता। तभी डोकजा चिल्लाते हुए कहता है, ये सब मत करो, इसका कोई फायदा नहीं है। अगर तुम उस बूढ़ी औरत को मार भी दोगे तो अभी तुम जिंदा नहीं बचोगे। तभी वो उसको छोड़कर आसपास डोकजा को देखते हैं, क्या कह रहा है ये? और डोकजा कहता है, अच्छा हुआ, सब लोगों की अटेंशन मेरे पे ही है। आगे वो चिल्लाते हुए बोलता है, उस बूढ़ी औरत को मारने के बाद तुम क्या करोगे? चलो मान लो, अगर तुम उस बूढ़ी औरत को मार भी दोगे तो उससे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा, लेकिन उस टाइम की भी लिमिट होगी। तो उसके बाद क्या करोगे तुम बताओ? अगर उस मॉन्स्टर ने जो कहा था वो सच है, तो हर किसी को एक पर्सन के ऊपर एक पर्सन को मारना होगा, तो अगला कौन मरेगा बताओ? क्या तुम्हारे बगल वाला मरेगा? तभी नामुन हंसता है और कहता है, ये तो पक्का है यार, वो तू होगा लूजर, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता मत कर, अगली चाली तेरी भी हो सकती है, और इसकी चांस 50-50 है। तभी डोकजा कहता, नामुन किम। और डोकजा से मैं जानता था कि ये ऐसा ही जवाब देगा। एंड डोकजा से अगेन, हम अपनी लाइफ के साथ में जुआ क्यों खेले? अगर हमें जीना है तो बिना मर्डर बन के जिए ना। तभी आसपास के लोग कहते हैं, कैसे कैसे क्या पॉसिबल है? क्या तुम भूल गए? सिनेरियो में हमें नहीं बताया था कि हमें ह्यूमन बींग्स को मारना है, उन्होंने कहा था कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना है। तभी अपने हाथ ऊपर करके कॉकरोच दिखाता है, हम इंसेक्ट्स को मार सकते हैं। तभी वहाँ की पब्लिक जी कहती है, सच में? हाँ ये तो सही है, हाँ बिल्कुल सही, तो हमें इन्हें मारना चाहिए, हमें दे दो। तो डोकजा आगे सोचता है, जो अभी मैडनेस उस बूढ़ी औरत पे थी, अब वो एकदम से मुझ पर दौड़ रही है, लेकिन इस सिचुएशन में मेरे को हंसी क्यों आ रही है? क्या मैं हमेशा से ऐसा पर्सन था? और अपने हाथ से एक कीड़े को मार देता है और बाकी सारे कीड़ों को ऊपर फेंक देता है हवा में। और वो कहते हैं कि चूतिया पैक क्या कर दिया इसने। और तभी नोटिफिकेशन आता है, द फर्स्ट किल मिशन हैज कंप्लीट, और तुम्हें बोनस के तौर पर 100 मिले हैं। बाकी सब लोग उन इंसेक्ट्स को ढूंढने में लग जाते हैं। डोकजा ऊपर सिस्टम में टाइम दिखता है तो सिर्फ 3 मिनट बची हुई है। तभी डोकजा की तरफ पीछे से आवाज आती है, हे तुमने ऐसा क्यों किया? तुम सबके हाथ में इंसेक्ट दे सकते थे ना ऐसे ही। तो डोकजा रिप्लाई में बोलता है, उस बॉक्स के अंदर सिर्फ 3 ही इंसेक्ट बचे थे। और ये देखकर वो थोड़ा नामुन थोड़ा शौक होता है, हैं 3? और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि सब लोग जिंदा नहीं बचेंगे? और डोकजा कहता है, यस। नामुन उसके रिप्लाई में कहता है, अगर सच कहूं तो समझदार व्यक्ति कभी ऐसा चूतियापंथी का काम नहीं करता, लेकिन तुझे ये देखने में मजा आता है कि लोग अपनी जान के लिए कैसे लड़ते हैं एक दूसरे से। अब ये डोकजा की थिंकिंग है। डोकजा हमें बताता है आगे कि हाँ, नामुन इसी प्रकार का बंदा है, वो बहुत ही घमंडी और हर तरह की सिचुएशन का फायदा उठाने वाला है। और तभी उसके सिस्टम में आता है पर्सनल स्किल कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट, और डोकजा के सामने उसका पूरा कैरेक्टर प्रोफाइल है, जिसमें उसका नाम नामुन है, 19 साल का है, सपोर्टिंग कैरेक्टर है कॉन्स्टिलेशन का, पर्सनल एट्रिब्यूटीज, ये पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, ये एक नाइफ यूजर है। ठीक है, जो भी है, देखे आगे आगे पता चलेगा इसकी थोड़ी बहुत। डुकजा देखता है कि कैरेक्टर प्रोफाइल ये क्या है, शायद से मुझे लगता है मुझे पता है मेरे एट्रीब्यूट्स कैसे हैं। और जी हाँ, ये सन की है। ज्यादातर जो सन की थे वो TWS के वर्ल्ड को सहन नहीं कर पाए और अपने आप को जान ले ली, लेकिन नामुन किम उनसे अलग है। और ये है इसका कैरेक्टर पैनल, डायलूजन डीमन नामुन किम, एक सन की। और इसके नाम में मैं दिया है मेंशन एजलॉर्ड। और जिसे एजलॉर्ड का मतलब नहीं पता, मैं बता देता हूँ। एजलॉर्ड ऐसा बंदा रहता है जो दुनिया के रूल वगैरह नहीं मानता, अपने आप में रहता है और अपने आप को ज्यादा टेंशन की कोशिश करता है। नामुन उसी प्रकार का बंदा है, और जी कब से ऐसे ही चाहते हैं कि जो दुनिया के रूल टूट जाए और सिर्फ जो ताकतवर हो वही जिए, इसलिए इसके नाम को डायलूजन डीमन कहा गया है। तभी नामुन कहता है, क्या मेरे साथ टीम अप करोगे? क्या कहते हो तुम? और नीचे सिस्टम में नोटिफिकेशन आया है कि वो तुम्हें इंटरेस्ट है तो, और तुम नामुन किम को अच्छे से जान। और कहता है, ये मेरे साथ जुड़ना चाहता है। और सिस्टम में टाइम बचा है सिर्फ 3 मिनट। अब अगले कैबिन में देखें तो वहाँ आग लग चुकी है, और ये कैबिन नंबर है बगल वाला। तभी मून वॉक करते हुए ये कैरेक्टर दिखाया जाता है, और ये कैरेक्टर है अपना, तुम जानते हो यार, ये अपने MC है इस कहानी का, नॉवेल का, मतलब इस नॉवेल का MC है ये। और आसपास ये वो अभी इंसेक्ट्स को ही ढूंढ रहे हैं। डोकजा कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अकेले ही काम करता हूँ। डोकजा का जवाब सुनने के बाद नामुन कहता है, अरे यार, मुझे लगा तो मेरे साथ मिल जाओगे क्योंकि हम दोनों की वाइब मैच करती है। चलो ठीक है, कोई ना, मैं देखता हूँ, मैं अकेले काम करूंगा। अब ये डोकजा की थिंकिंग है, अगर मैं नामुन के साथ अभी टीम बना लूं तो गारंटी है कि मैं अभी के लिए जिंदा बच जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने TWS नहीं पढ़ी होती या फिर मैंने कोई डिफरेंट रास्ता चूज किया होता, लेकिन मैं एक रीडर हूँ और मैं इसके फ्यूचर के बारे में जानता हूँ,
और मैंने अब इसे एक पर्सन के तौर पे देखा है। और अब नामुन आगे बढ़ता है और कहता है चलो मैं अपना रास्ता नापता हूँ और मैं अपना अधूरा काम पूरा कर लेता हूँ उस दादी को मार के। तभी नामुन का हाथ पकड़ा जाता है और जी पकड़ा किसने, अपने डुग जाना है। और नामुन कहता है क्या हुआ, क्या तू हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा है या तेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी है, तू सब कुछ जानता है ना कि सब सेम है। वो पूरी तरीके से गुस्सा है और कहता है मेरे को अब रियलाइज हुआ कि मैं इस कैरेक्टर को कितना हेट करता था TWS में, और ये से क्या लगता है क्या ये हमेशा टीनेजर में ही रहेगा। और वो कहता है क्या तुम बीमार हो यार, और नोटिफिकेशन में आता है कि नामुन अब तुमसे कुछ नहीं है और नामुन का तुमसे इंटरेस्ट नीचे गिरता जा रहा है। तभी नामुन उसको एक पंच मारता है। ये डोगजा तो उससे उस पंच से बच जाता है, लेकिन कहता है तुम आधे बुरे तो नहीं हो। और डोगजा कहता है मैं इस मूव को जानता था लेकिन उसकी भी हालत खराब है, मैं इस बंदे के बारे में क्या सोच रहा था। तभी नामुन उसे एक और पंच मारते हुए कहता है ये कैसा है अब तो बता। और ये वाला पंच खाने के बाद डोगजा की हालत खराब है और ऊपर मार्क है इसकी अवेकनिंग हो गई है और इसका स्किल का नाम है ग्रिम डार्क अवेकिंग लेवल 1 इज ऑलरेडी एक्टिवेट स्किल। क्या ही अच्छा पैनल लग रहा है आज ये। और वो उस पर अगला अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन डोगजा तो उसे डॉच कर लेता है और पीछे का इम्पैक्ट देखो भाई इसका। और कहता है नामुन तो भाई पूरी तरीके से खुश है और कहता है क्या ही मैं लगता है मैं ताकतवर हो चुका हूँ। और इसकी हरकतें देखने के बाद डोगजा मन में कहता है शायद इसीलिए प्रोटैगनिस्ट ने इसे भर्ती कर लिया क्योंकि ये साइकोपैथ है। और नोटिफिकेशन में आया तुम अच्छे से जानते हो उसे, कहता है शायद से मुझे अब इसे यूज करना पड़ेगा। तभी एक नोटिफिकेशन आता है और वहां था तुम्हारी लेवल 1 की स्किल एक्टिवेट हो चुकी है और जिसका नाम है ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट। और डोगजा देखता है क्या ये क्या चीज है ओमनिशिएंट रीडर पॉइंट ऑफ व्यू, ये असलियत में है क्या। अब इन दोनों की लड़ाई से दूसरी तरफ हटके लोग इंसेक्ट ढूंढने में लगे हैं और वो देखते हैं कि सामने फाइट चल रही है। नामुन एक पे एक अटैक करते जा रहा था उस पे और कहता है ये दिक्कत क्या है, तुझ पे लग क्यों नहीं रहा। और डोगजा की हालत पतली हो चुकी है उससे बचते बचते। और डोगजा सोचता है तुम सब कुछ ट्राई कर सकते हो लेकिन तुम मुझे हिट नहीं कर पाओगे। और नीचे उसकी स्किल एक्टिवेट है डोगजा की। और तुम मानोगे नहीं विश्वास, लेकिन डोगजा को पहले ही पता चल जा रहा है कि उस पर अटैक कहाँ से होने वाला है इस स्किल की मदद से। ये देखो उस पर नोटिफिकेशन आया राइट शोल्डर का और वो अपनी तरफ देखता है और वहीं से अटैक और वो डॉच कर लेता है। नामुन अब उसके फेस पर अटैक करने वाला है तो नोटिफिकेशन आ चुका है लेकिन और अब नामुन उसके फेस पर अटैक करता है और डोगजा अपने सोचता है अच्छा तो मेरी सेकंड स्किल एक्टिवेट है। इस स्किल के एक्टिवेट होने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मैं उसका माइंड पढ़ सकता हूँ और वो नीचे गिर जाता है। और नामुन तो पूरी तरीके से गुस्से में है, तुम देख ही सकते हो। कहता है इस चूतियों को लग क्यों नहीं रहा मेरा एक भी अटैक, और अब तू बच के कहाँ जाएगा। नीचे डोगजा सोचता है मेरी स्किल एक्टिवेट होने के बाद मैं इसके सारे अटैक तो डॉच कर सकता हूँ लेकिन हमला नहीं। अगर मैं हमला ही नहीं कर पाऊंगा तो मेरा क्या फायदा, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम और निकालना पड़ेगा। और वो पास देखता है कि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और कहता है हे बच्चे 2 मिनट बचे हुए हैं बस। ये सुनने के बाद नामुन उस बूढ़ी औरत के पास देखता है। डोगजा सोचता है अगर नामुन ने इस औरत को मार दिया तो वो अपना सिनेरियो क्लियर कर लेगा, इसलिए मुझे किसी भी हालत में उसे बचाना होगा जिससे वो सिनेरियो क्लियर ना कर पाए। डोगजा उस दादी की तरफ हाथ बढ़ाता है और नामुन ने तो अपने पॉकेट से नाइफ निकाल लिया और कहता है अब इससे बच के दिखाओ तो मैं कैसे बच पाओगे। और तभी नोटिफिकेशन में आता है कि दिल, मतलब वो उसके दिल पर अटैक करने वाला है और उसने अपनी नाइफ की स्किल एक्टिवेट कर ली। जब उसकी प्रोफाइल देखी थी तब मैंने बताया था कि नाइफ की स्किल यूज कर सकता है, वही है। लेकिन डोगजा उससे मूव कर लेता है लेकिन उसके टच हो चुका है। वही इसकी पावर कैसी है यार, शायद से फायर वगैरह है इसकी पावर। डोगजा कहता है इससे दर्द हो रहा है। उस चक्कू का इम्पैक्ट जो नामुन ने अटैक किया था उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उसने लोहे की ट्रेन होती है उसके अंदर काट दिया उसने अपना चक्कू। और डोगजा की भी हालत खराब है, वो कांपते हुए उस बूढ़ी औरत को आगे ले आता है और आगे बताता है अगर मैं जहाँ नामुन से हार गया तो समझ लो मैं मारा गया। इस दुनिया का सिंपल रूल है सर्वाइव रहने के लिए टेस्ट दो। नहीं, दुनिया हमेशा से ऐसी रही है और शायद से इसका थोड़ा पास्ट भी है। और कहता है जंगल के अनुसार जो सबसे ताकतवर है वो कमजोर लोगों का शिकार कर सकता है। वैसे इस दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं बदला है, बस अब वो रूल साफ हो चुके हैं और मुझे भी उस रूल का पालन करना होगा अगर मैं जीना चाहता हूँ। तो नामुन ने तो उसका नाम भी रख दिया स्मार्ट पैंट्स। वो स्मार्ट पैंट तेरे पे, मुझे पता है तेरे पे ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची है, तू बस मेरे पे एक एहसान कर कि उस बुढ़िया को यहीं छोड़ भाग जा क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और डोगजा की हालत खराब हो चुकी है। डोगजा खड़े होते हुए पूछता है नामुन किम, सेकंड ईयर स्टूडेंट, उसके हाई स्कूल का नाम लेता है और कहता है नामुन किम बताओ क्या इंसेक्ट अंडे भी ऑर्गेनिज्म में आते हैं। नामुन रिप्लाई में कहता है क्या इस बारे में अभी बात क्यों कर रहे हो। और कहता है द आंसर इज यस। ये सारे नोटिफिकेशन आए हैं, मैंने गिने 18-19 नोटिफिकेशन आए हैं इस पर। और नामुन कहता है मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें जानना क्या है, और अपने नाइफ से अटैक करता है उसकी तरफ। और डोगजा के पास एक नोटिफिकेशन आता है क्या तुम कॉइन को यूज करने के लिए ट्यूटोरियल देखना चाहोगे। तो उसके रिप्लाई में डोगजा कह देता है सारे सिस्टम को स्किप करो और 2700 कॉइन मेरे स्टेमिना में इन्वेस्ट कर दो। और 2700 कॉइन इन्वेस्ट होने के बाद उसका स्टेमिना 1 से लेवल 10 का हो जाता है और उसकी फिजिकल ड्यूरेशन बढ़ जाती है। और जैसे ही नामुन चक्कू से मारता है उसे कुछ असर नहीं होता। मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहूंगा भाई, अगर तुम कितनी भी अपनी ड्यूरेशन बढ़ा लो, अगर इंसान चक्कू से मारेगा ना तो मरता है। कमेंट में बताना कि ये तुम्हें रियल लगा या नहीं। मेरे को बस इसी चीज से इसका
खराब लगा। कमेंट में अपना अपना ओपिनियन रखना। बैक टू द टॉपिक, नामुन उससे दूर चला जाता और कहते क्या हुआ यार, उससे डॉग नामुन से कहता है मेंटिंग सीजन के दौरान ग्रास हॉपर 100 से ज्यादा अंडे देता है, और उसकी रिप्लाई में नामुन क्या, और भाई इस पैनल को देख के नामुन लग रहा है कुछ पावरफुल है, और गुस्से में बोलता है यहाँ जो मरेगा वो मैं नहीं हूँ, वो हो तुम। और टाइम रिमेन बचा है 0.57 सेकंड्स। नामुन की हालत पतली हो चुकी है, लेकिन उसे अभी भी ऐसी आ रही है और कहता है मर जा कमीने मर जा, मैं तुझे आज मार के रहूंगा, कैसे नहीं मरेगा तू, और लगातार उस पर अटैक मारता। लेकिन भाई डोगजा की शकल देखो, आजा तू मार ले, मैं खनी हूँ, मार ले तू मार ले। रिमेनिंग टाइम 4, 2 और टाइम एंड। अभी नोटिफिकेशन आता है तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, और हाँ लोग मर चुके हैं, और ये है खून के धब्बे। तभी वहाँ सब मर चुके हैं, और नोटिफिकेशन आता है मैन सिनेरियो कंप्लीट हो चुका है, और सर्वाइवर है इस कैबिन में से 5 लोग। और यहीं पर ये वीडियो आज खत्म होती है। देखो मैंने इतनी वीडियो की ड्यूरेशन रखी है क्योंकि पिछली बार कमेंट आए थे कि कम रखना। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना।